थाने की पुलिस ने शीतला घाट की हवा गली से शातिर चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1.68 लाख रुपए नकदी, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। आरोपी ने पिछले दिनों महिला श्रद्धालु से सोने की चेन लूट ली थी। पुलिस उससे पूछताछ के साथ ही विधिक कार्रवाई में जुटी रही। पोथुराम यशोदा के द्वारा सूचना दी गई कि उनके साथ जब वो दर्शन करने के लिए जा रही थी तो मंगलसूत्र की छिनैती घटना हुई। उक्त सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए टीमें गठित की गईं। टीमों के द्वारा मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल अभियुक्त हर्ष उर्फ शोभित डे, जो खुजवा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करते हुए 100% की बरामदगी की गई। सर, इसके साथ क्या क्या बरामद हुआ है? इसने जो मंगलसूत्र लिया था उसको स्थानीय ज्वेलर्स से 1,72,000 रुपये में बेचा गया। जो इसको धनराशि मिली थी उसमें से 1,68,020 रुपये इससे बरामद किया गया। साथ साथ में इससे एक अवैध तमंचे की भी बरामदगी की गई है। सर, इसके पहले भी कोई इसका पुराना इतिहास? अभी तक जो हमने सीसीटीवी या अन्य माध्यम से जो देखा गया है, अभी तक कोई ऐसा आपराधिक इतिहास नहीं प्राप्त हुआ है। फिर भी हम अन्य जो माध्यम है उनसे हम देख रहे हैं कि कोई इसका इतिहास रहा है कि नहीं रहा है। पुलिस लाइन अस्पताल में रिश्वत लेते चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवालाल चिकित्सा बिल पास कराने के एवज में 4500 रुपए घूस ले रहा था। उसी दौरान एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। आरोपी को लालपुर पांडेपुर थाने लाकर पूछताछ करने के साथ ही विधिक कार्रवाई में टीम जुटी रही। बीएचयू परिसर स्थित कर्मचारी स्वास्थ्य संकुल में देर रात चोरों ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। हालांकि वहां से किसी भी सामान की चोरी नहीं हुई। घटना का पता सुबह तब पता चला जब संकुल के कर्मचारी साफ सफाई और झाड़ू लगाने के लिए पहुंचे। कर्मचारी ने तुरंत इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी बीएचयू चौकी इंचार्ज को दी गई। मौके पर पहुंची चौकी इंचार्ज सौरभ तिवारी ने जाँच पड़ताल की और तहरीर प्राप्त की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से वाराणसी में भोजन वितरण और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाजवादी युवा जन सभा की ओर से नई सड़क पर 150 श्रमिकों को भरपेट खाना खिलाया गया। वहीं काशी विद्यापीठ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 104 युवाओं ने रक्तदान किया। इस दौरान सपा प्रमुख के दीर्घायु होने की कामना की गई, साथ ही समाजवाद का संदेश देने की भी कोशिश की गई। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का कल जन्मदिन है। उसकी पूर्व संध्या पे हम सभी लोग रक्तदान का आयोजन किए हैं, जिसमें मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ नौजवानों के अंदर इतना उल्लास है कि मात्र 1 घंटे हुआ और अभी तक करीब 50 के ऊपर लोग रक्तदान कर चुके हैं। और हमारा टारगेट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 52वां जन्मदिन है, तो हम चाहते हैं कि कम से कम 104 लोग रक्तदान करें और 104 लोग रक्तदान करेंगे। और मैं बाबा विश्वनाथ जी से कामना करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दीर्घायु हूँ, शतायु हूँ, क्योंकि उनके ही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2027 में बने, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने से समाज में खुशहाली आएगी, विकास होगा, चौतरफा नौजवानों को रोजगार मिलेगा, समाज में हर्षोल्लास का माहौल होगा। धर्मनगरी काशी को मोक्ष की भूमि कहा जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर मुक्ति की कामना करते हैं। परंतु इसी काशी में कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें न तो अपना कहने वाला होता है और न ही अंतिम संस्कार करने वाला। ऐसे लावारिस मृतकों के लिए पिछले 12 वर्षों से एक मसीहा बनकर सामने आए हैं नित्यानंद तिवारी। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट नित्यानंद अब तक 66,000 से अधिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दे चुके हैं। अंतिम क्रिया कर पाते। मुझे उस दिन लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए, तो मैंने जब चौधरी जी को बताया कि मैं वो लावारिस है, उसका कोई नहीं है और मेरा ये संकल्प है कोई भी लावारिस आएगी उसका अंतिम संस्कार हम कराएंगे, तो चौधरी जी ने कहा कि नहीं, हम पैसा नहीं लेंगे, हम बिना पैसे, अगर तिवारी जी आप इस काम को कर रहे हैं तो हम इसका पैसा नहीं लेंगे और इसको मुफ्त में कराएंगे। मैंने उनको उसी दिन बताया कि ये चूँकि राजा हरिश्चंद्र जी का घाट है और बचपन में जो हम लोग राजा हरिश्चंद्र के विषय में कहानी पढ़े हैं कि उन्होंने अपने पत्नी से भी अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने कर लिया था, तो यहाँ बिना कुछ दिए कोई पुण्य हमको नहीं मिलेगा। तो मैंने उस समय सोचा कि मैं कम से कम इनको 1100 रुपया दूँ। देखिए चौधरी जी मान जाएंगे, नहीं तो फिर मैं कुछ और पैसा दूँगा। लेकिन मैं जिस समय की घटना है 2013 की, उस समय 1000 की नोट चल रही थी, तो मैंने 1000 और 100 रुपया निकाल के चौधरी जी को दिया। चौधरी जी पैसा नहीं ले रहे थे, बोले नहीं तिवारी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम पैसा नहीं लेंगे। लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया और ये रिक्वेस्ट उनसे किया कि अगर आप 1100 रुपये में कोई भी 100 का अंतिम संस्कार करा देंगे तो 2-4 डेड बॉडी का रोज आएगी, तो हम उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार अपने खर्चे से कराएंगे।
2013 से चौधरी जी मतलब उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हमसे पैसा लिया, नहीं तो कह रहे थे भैया मैं मुफ्त में करा दूंगा। मैंने उनको 1100 रुपया दिया और एक बगल में माता जी कफन बेचती थी, उन्होंने 50 रुपये हमसे कफन का लिया था। 2013 से आज तक, आज 12 साल हो गए, ना तो चौधरी जी ने कहा कि आप तिवारी जी लकड़ी का दाम बढ़ गया है, रेट बढ़ा दीजिए, ना वो माता जी ने कहा। तब से वो 1150 रुपया हम एक डेड बॉडी का देते हैं और वो 1150 में उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार अभी तक चला आ रहा है। बीएचयू और जनजातीय कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत को सम्मान देने के लिए जनजातीय गौरव वर्ष 2025 का आयोजन किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की शताब्दी जयंती के उपलक्ष्य में नवंबर 2025 में प्रस्तावित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग भी सक्रिय रूप से भाग लेगा। श्री असीम अरुण ने सोमवार को बीएचयू में बताया कि भव्य सांस्कृतिक आयोजन का उद्देश्य जनजातीय समुदाय के इतिहास, संस्कृति, आजीविका, सशक्तिकरण और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी को नई पहचान दिलाना है। बीएचयू के सामने रखा कि इस साल नवंबर में एक अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय गौरव सप्ताह हम लोग मनाएं। पिछले 2 साल से लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय गौरव सप्ताह हम लोग मना रहे। इसमें सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी, अध्ययन की भी होंगी, साथ साथ कुछ प्रतियोगिताएं भी होंगी और 3-4 दिन का एक कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई है। विश्वविद्यालय और समाज कल्याण मंत्रालय मिलकर के इसको आयोजित करेगा। जिस प्रकार का उत्साह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स ने, वीसी साहब ने दिखाया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मुझे विश्वास है कि एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारे काशी में, जिसके आसपास जनजातीय परिवार बड़ी संख्या में रहते हैं, हम लोग आयोजित कर पाएंगे। वीडीए के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने मैदानी चौराहे और काल भैरव मार्ग पर चल रहे सुंदरीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और अभियंताओं को गुणवत्ता युक्त कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने की, काशी की संस्कृति को, पहचान को उभारने और पर्यटकों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। काल भैरव मंदिर मार्ग पर सुंदरीकरण कार्य जोरों पर है। गली की दीवारों को अनेक चित्रों और धार्मिक पेंटिंग से सजाया जा रहा है। मंदिर गेट और गली में ध्वनि प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसमें निरंतर ओम की ध्वनि प्रसारित होगी। ये व्यवस्था श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक अनूठा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सोमवार को राजनीतिक दलों को प्रतिनिधियों की उपस्थिति में तहसील सदर निर्वाचन कार्यालय के वेयर हाउस में रखी ईवीएम और वीवीपैट का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था पर की, सीसीटीवी कैमरों की संख्या व स्थिति, कंट्रोल रूम, कक्षावर विद्युत आपूर्ति, खिड़कियों व रोशनदानों की सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं का अवलोकन किया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। काशी में सोमवार की शाम दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के दौरान अद्भुत नजारा देखने को मिला। झमाझम बारिश के बीच गंगा आरती संपन्न हुई। इस दौरान अर्चकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ परंपरागत रूप से गंगा आरती पूरी की। वहीं लोगों की आस्था भी बारिश पर भारी पड़ी। भक्तों का समूह भीगते हुए भगवान के भजन और मां गंगा की स्तुति में लीन दिखा। सावन मास में काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज बस का बेड़ा तैयार किया जा रहा है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवाओं को दुरुस्त और व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा, रक्षाबंधन तथा अन्य प्रमुख त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। चालक परिचालक द्वारा हर हाल में यात्रियों ने शालीन व अच्छे व्यवहार रखने के निर्देश दिए गए हैं।